ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, सज्जनों, सभी साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहे हैं सभी ऋषि मुनियों को। तो पिछले भाग में हमने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाई थी। अब सुनिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर किस कारण से पड़ा, इस पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों ने अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरव और पांडव ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था, वह स्थान है आज उज्जैनक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीमाशंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का कथा शिव पुराण अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपनी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई, तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्य के साथ साथ देवी देवताओं भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना आरंभ कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया वे इस स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित है। तो साथियों, ये कथा थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। अब चलते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया, तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा वह उसके साथ नहीं जा सकते। वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी वह पूजा करते थे। उसके 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा, इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थित हो जाएगा।
भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा, शिवलिंग को किसी को भी सौंपकर लघु शंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के वेश में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा, उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लगा और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौट कर आया, तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया। तो साथियों, ये था बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में अगले ज्योतिर्लिंग के लिए फिर हाजिर होंगे, अगले ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, सदाशिव महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जो भी श्रोता इस कथा को सुन रहे हो, सभी की मन इच्छा पूर्ण हो, ऐसी हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय।